हो रहा है। सबसे बड़ी बात है ना कि कोई पार्टी अनाउंस करती है मैं फ्री में पैसा दूंगा, मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। भाई अपने घर से थोड़ो कर रहे हो, पब्लिक का पैसा है। इलेक्शन कमीशन को ये लागू करना चाहिए कि आप अपने प्राइवेट फंडिंग, पार्टी के फंडिंग से कीजिए। आप सरकार के पैसा से क्यों दे रहे हैं? सरकार का पैसा आपका, मेरा, सबका टैक्स दिया हुआ पैसा आप उड़ाए जा रहे हो। आप अपनी पार्टी फंड से दो, आम आदमी पार्टी का फंड का निकालो क्या है और उससे आप बांटो। आप कौन होते हो सरकारी पैसा बांटने वाले? पूरे देश को बर्बाद करके रख रहे हो। लोगों को आप बिना काम के बना रहे। जाके देखिए यूथ सिर्फ मोबाइल पे लेके खाली वीडियो देखने में लगे हुए। क्या होगा देश का? आज के 10 साल के बाद आपका देश वही गुलामी सहने जा रहा है जो आज से 50 साल पहले था। आपको ना मानसिक तौर से गुलाम किया जा रहा है, आपके पूरे ब्रेन को डेड किया जा रहा है। क्या आप और हम दूरदर्शन नहीं देखते थे? हम नहीं पढ़ते थे? हमारा शिष्टाचार था परिवार के प्रति। आज मुझे दिखा दीजिए किसी बच्चे का, आप उसको रोक के दिखाइए कि तुम मोबाइल मत करो, उसके बाद उसका आप एडवर्स रिएक्शन देखिए। आप इतने बड़े हो चुके हैं, आपकी आज भी औकात नहीं है कि आप अपने फादर के सामने ऊंची आवाज में बोल सके। है आपकी औकात बोलने की आपके फादर के सामने में? लेकिन आज 5 साल का 6 साल का बच्चा एडवर्स रिएक्शन करता है क्योंकि वो मोबाइल से सीख रहा है सारा कुछ। अच्छा, ये जिस तरीके से शिक्षा क्रांति की बात हो रही है कि दिल्ली में शिक्षा क्रांति ला दी है, क्या शिक्षा क्रांति आ गई है? क्या शिक्षा क्रांति आ गई है? सबसे बड़ी बात होती है शिक्षा 2 चीज पे डिपेंड करती है। शायद आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, एक सिविक और एक मॉरल। दोनों नहीं है आपके पाठ्यक्रम में। ना सिविक्स है ना मॉरल है। आपके पास मॉरल वैल्यू है ही नहीं है, आपके पास सिविक्स कल्चर है ही नहीं है। आप पढ़ के क्या करोगे? आप फादर को तुम बोलोगे, माँ बहन की गाली दोगे भाई को, तो आप क्या कर लोगे आगे पढ़ के? तो ना मॉरल साइंस आपके पास है, ना सिविक सेंस आपके पास है, ना आपके पास कॉमन सेंस बची है। तो देश जो है वो गर्त में जा रहा है। ये कहानी है। ये बताइए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी लगातार कह रहे हैं कि भगत सिंह, आज के भगत सिंह है मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, तो क्या लगता है भगत सिंह की तुलना मनीष सिसोदिया को जो बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया भगत सिंह है? सर अगर उनके पास इतनी ही कॉमन सेंस रहती तो वो इस तरह के वर्ड नहीं बोलते। कहाँ भगत सिंह और कहाँ मनीष सिसोदिया, ठीक है? ये आसमान और जमीन का अंतर है। उन्होंने देश के लिए क्या किया वो आप देख लीजिए। भगत सिंह ने तो दारू नहीं बांटा था देश के लिए, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री तो नहीं की थी। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण दिए थे। दे दे मनीष सिसोदिया प्राण, हम भगत सिंह के साथ कंपेरिजन कर लेंगे। दे दे, वो भी अपनी आहुति दे दे तो हो जाएगा कंपैरिजन कि भाई ठीक है, भगत सिंह ने भी देश के लिए बलिदान दिया था, मनीष सिसोदिया जी ने भी दे दिया, तो ठीक है केजरीवाल का ये सेंटेंस जो है ये मैनेजेबल रहेगा। बट कहाँ से, क्यों, किस लिए? ये सब बेकार की बात है। ये सब सिर्फ एक शगुफा छोड़ा जा रहा है। और आजकल की जो पब्लिक है ना भारत की, वो सिर्फ क्या बोलते हैं ना, वो सिर्फ उस पर चल रही है, जज्बे पे चल रही है, ठीक है? कोई कंक्रीट काम नहीं हो रहा, वो आपको भी पता है। पत्रकारों को क्या मिला? आपकी सेफ्टी की क्या गारंटी है? बात हुई थी ना कि पत्रकारों को सेफ्टी दी जाएगी, इनके मेमोरेंडम में देखिएगा, इनको आर्म्स के लाइसेंस दिए जाएंगे कि कोई अगर मान लीजिए कि अपराधी तत्व जिसकी आप रिकॉर्डिंग करते हैं वो आप पे अटैक करे तो आप अपना सेल्फ गार्ड कर सकते हैं। कहाँ गया वो? क्यों नहीं मीडिया इस चीज़ पे बोलती है? अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरीके से पूरा माहौल केजरीवाल जी बना रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले कहते थे केजरीवाल मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे, तो क्या उन्हें पहले से ही पता है कि? हाँ एग्जैक्टली, जो आदमी कर रहा है एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू कर रहा है। अब आप मेरे साथ बैठ रहे हो तो मुझे पता है कि आप क्या कर रहे हो, तो एवरीबॉडी इज नोन। हाँ ठीक है कि उनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ तक नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई डिजिटल सिग्नेचर नहीं किए हैं उस पेपर्स पे, इसीलिए वो क्विटेड है। आज नहीं तो कल सबको जाना है, जो गलत काम करेगा वो जाएगा। आज देखिए नवजोत सिंह सिद्धू चले गए ना, कितना साल पुराना केस था, चले गए। तो भैया जैसा कर नहीं करोगे, लेकिन क्या है कि कम से कम देश की जनता को और दिल्ली की पब्लिक को बर्बाद मत करो, यही मैं कहना चाहूँ। ये कहना चाहते हैं। एक सवाल मेरा आखिरी ये है कि उनको कंपेरिजन किया जा रहा है कि 2024 में केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा देखा जा रहा है। ये सब जो है ना, इट्स यू कैन से जस्ट ए जोक से ज्यादा कुछ मजाक है, सब मजाक। बीजेपी सिर्फ मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी के पीछे लगी क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, अच्छा काम तो कोई भी नहीं कर रहा है। वो कोई भी अच्छा फ्री बिजली पानी दे रहे हैं, शिक्षा इतनी बढ़िया कर दी। कोई नहीं। देखिए ना, आज भी वही है, वही पुराने स्कूल हैं, वही पुराने अस्पताल हैं, कोई नया डेवलप नहीं करा इन लोगों ने अभी तक। हाँ, राजनीति इनसे करा लो जितनी मर्जी, किसी को गाली दिलवा लो, किसी को उल्टा बुलवा लो। ये कांग्रेस आम आदमियों के पास यही काम रह गया है, इसके अलावा इनके पास में कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। भाई इनका मुद्दा ये है कि भाई आप दिल्ली को संभाल नहीं पा रहे हैं और राज्यों में जा के ये वहाँ गंदगी फैलाने की बात कर रहे हैं और दूसरी चीज़ें कर रहे हैं कि जी हम फ्री कर देंगे। आज देश हमारा, देखिए आज देश हमारा भूखमरी में 101 से लेकर गिरकर 96 पर आ गया है, सबसे ज्यादा हमारे ये। और इसकी वजह क्या है कि ये फ्री बांटने वाली चीजें जो हैं, ये चीजें जो हैं ये देश को और पीछे की तरफ ले जा रही हैं। जनता को तो पसंद आ रही है फ्री की योजना, कोई नहीं आ रही जनता, कोई फ्री पसंद नहीं आ रही है। अच्छा, ये बताइए जिस तरीके से वो कह रहे हैं शिक्षा में क्रांति लेके आए हमारे लोग, भगत सिंह और आज के जो भगत सिंह है उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं। अरे कौन से लेके आए शिक्षा? ये ABCD इनके बच्चों को नहीं आती, क्यों अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते? फिर ये
अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं, अपने बच्चों को या अपने परिवार वालों को सरकारी हॉस्पिटलों में एडमिट कराएं। क्यों बाहर भेजते हैं इन लोगों को? मनीष सिसोदिया सही है गलत है? देखिए, सही और गलत की पहचान तो आज सीबीआई करेगी। अगर सीबीआई एक राष्ट्रीय संस्था है, आज सीबीआई ने सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दी। सत्येंद्र जैन पे पहले आरोप लगे कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उन्होंने दवाइयों में भ्रष्टाचार किया, बाद में उनको कहाँ से खबर मिल गई आपको ये वाली? नहीं, चिट वाली बाहर आ गए ना सत्येंद्र जैन। हॉस्पिटल में बाहर आ गया, वो हॉस्पिटल में नज़र बंद है। और उसके हॉस्पिटल में जब जाते हैं ना चेक करने, तो वो है ना भाई हेल्थ मिनिस्टर रहा है, वो अभी भी हेल्थ मिनिस्टर है। तो कोर्ट अगर जब जाते हैं हॉस्पिटल में, तो उसके जो मॉनिटर वगैरह हैं, इक्विपमेंट, ईसीजी, उसके जो सारे हैं स्विच ऑफ होते हैं। वाइफ वगैरह वहाँ बैठी होती है, और जब भी कोई सीबीआई का बंदा आता है तो वो सारे वो इक्विपमेंट्स जो है ना कनेक्ट कर देते हैं और फिर ऑन हो जाते हैं। तो वो तो बात सुनो, सत्येंद्र जैन तो खुद मानता है कि मैं ना लेकिन आज मनीष सिसोदिया के पीछे जिस तरीके से सीबीआई पूछताछ कर रही है, किस तरीके से देखते हैं? शिक्षा मंत्री को कह रहे क्रांति ला दी थी शिक्षा के क्षेत्र में। सर, शिक्षा के मंत्री भी क्या क्या क्रांति लगाई? जब बात सुनो, अगर वो इतना ही दूध का दूल्हा था तो उससे जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आबकारी पॉलिसी जो है, उसने एक्साइज पॉलिसी वो विड्रा क्यों करी? अगर इतना ही अच्छा था तो उसने विड्रा क्यों करी? और 144 करोड़ उसने माफ़ कर दिया लोगों का, जो इलीगल जो मतलब लिकर बैरन थे, जो मैन्युफैक्चरर थे, 144 करोड़ रुपये माफ़ कर दिया। जबकि एक बताओ, उसमें ऐसे लोगों को ठेका दिया था जो ब्लैक लिस्टेड थे, इंडो स्प्रिट। ये क्या लगता है मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे क्या? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं नहीं जाना चाहिए मनीष सिसोदिया, और आपकी सरकार को जरा सी भी आंच नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? परफेक्ट गवर्नमेंटेड, बिकॉज आई एम एक्सपीरियंस दिल्ली 27 years. I come to 1995 district Agra. So my thing is perfect. My 27 years according, आप is perfect for capital of India, perfect governmented. My thing is Manoj Sisodia support is suppose that Prime Minister level. आप प्रधानमंत्री yes, my thing is a specialty. My thing is Manoj Sisodia, Kejriwal is ultimate political. My thing is great way. क्या लगता है जो शराब फ्री कर दी इसलिए कर रहे हैं? क्यों? No. उन्होंने तोहफा दिया, गवर्नमेंट दिया है। क्या तोहफा दिया? Came into power. So tell me, when did Arvind Kejriwal come into power? In which year? Do you know about it? You are talking about 27 years back, but he came only in the month of in the year of 2015. So he is continuing for the last 7 years. तो 7 years में क्या किया? और आप बताओ व्हाट इज जनता में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारी जो जनरेशन है उसको कितनी भागों में डिवाइड किया है? मतलब आप क्या हो, एससी हो, ओबीसी हो, क्या हो आप? जातिवाद की बात कहाँ से आ गई? ये बताइए, एक मिनट, ये बताइए मनीष सिसोदिया। वो हर कैटेगरी। अरे सर, हमारी बात नहीं सुनोगे क्या? मनीष सिसोदिया के पीछे पूछताछ हो रही है। अरे ओके, यू आर एक्सप्लेन योर। अरे सर, केजरीवाल का लास्ट विकेट किसका? इन्होंने बोल दिया अरविंद केजरीवाल का लास्ट विकेट रह गया, क्योंकि 14-15 मिनिस्ट्री हैं उसके पास है नहीं, तो दे लास्ट विकेट है। लास्ट भी है और फर्स्ट भी है सब, क्योंकि इतनी सारी मिनिस्ट्री है सामने। अच्छा ये बताइए, सिसोदिया जी के पीछे पूछताछ चल रही है सीबीआई की, कह रहे हैं कि अच्छा काम किया फिर भी सीबीआई उनके पीछे। अच्छा काम किया फिर भी सीबीआई उनके पीछे, लेकिन ये भी तो है, लेकिन सीबीआई उन्हीं के पीछे जाती है जो भाजपा की सरकार नहीं है। जहाँ पे भाजपा की सरकार है वहाँ पे कहीं पे घोटाले ही नहीं होते क्या? अच्छी बात है, अगर कोई घोटाला करता है तो उसको अंदर जाना चाहिए, उसकी जांच भी होनी चाहिए। लेकिन जो ये जांच है ना, ये हरियाणा की तरफ भी जानी चाहिए, ठीक है, ये यूपी की तरफ भी जाए और ये गुजरात की तरफ भी जाए, तब तो हम ये समझेंगे कि सीबीआई जो सही काम कर रही है। सही काम कर रही है, मतलब एक को देख रही है। मनीष सिसोदिया के पीछे जो लगा है, मतलब जो कह रहे हैं कि बीजेपी हमसे डरी हुई है। नहीं, देखो वो तो राजनीतिक जो स्टैंड है वो भाजपा का भी राजनीतिक स्टैंड है और उनका भी राजनीतिक स्टैंड है। वो बचने के लिए राजनीति कर रहे हैं और वो उनको फंसाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ये है, अगर ये कर रहे हैं तो जो बाकी जो स्टेट में है घोटाले उजागर होते हैं उन पे क्यों नहीं होता? ये एमपी में आज तक कुछ नहीं हुआ, एमपी में क्यों नहीं होता और हरियाणा में नहीं होता,
गुजरात में कुछ नहीं होता। क्या तभी तो सीबीआई पीछे लगा हुआ। अगर मनीष सिसोदिया अगर सही होता ना, इतना देर 1 महीने से कोर्ट जाकर अपनी वो किया रहता, जो हमारे साथ ऐसे हो रहा है। जब वो गलत है, जब उसके पास छापामारी हुआ है, जब एविडेंस पकड़ा गया है, सबूत जुटाया, उसके बाद उसको तलब किया, उनको बुलाया है पूछताछ करने के लिए, पूछताछ में सहयोग करने के लिए। अगर आप सही हो गए तो आप कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, नहीं होता आप जेल के पीछे जाओगे। तो कह रहे हैं सही है, हमारे शिक्षा मंत्री ऐसा है कि कोई होने का नहीं। अब सही है तो इसी के लिए एजेंसी बना है ना, इसीलिए कोर्ट बना है, इसीलिए सब कुछ बना हुआ है। अगर सही चीज को साबित करने के लिए ना बना है। अब अगर गलत होगा तो जेल में जाओगे, सही नहीं होगा तो बाहर जाओगे। तो इस चीज को आपकी जांच क्या गलत कर दिया उन्होंने? शराब घोटाले का है, बहुत शिक्षा घोटाला है, बहुत उसके ऊपर घोटाले का आरोप लगा। वो तो अपने आरोप खारिज करेगा ना वहाँ पे जाकर के, जो हम नहीं किया हूँ गलत की। भाई उसके लिए कोर्ट है, सब कुछ है। तो आप जाकर वहाँ पे ये करो, सीबीआई पीछे जो हमारे अच्छे कामों की वजह से बीजेपी ने हमारे पीछे सीबीआई और ईडी लगा रखी है। अब मान लो यहाँ पे आप मेट्रो में नीचे जा रहे हो, नीचे चेक कर रहे हैं ना, उनके काम इमरजेंसी के चेक करना, भाई कोई गलत ना अंदर हो जाए, हादसा ना हो जाए। तो अब सीबीआई उसके काम है चेक करना। अगर आप गलत नहीं होगे तो बाहर होगा, गलत होगा तो अंदर जाओगे।